राम राम मेरे भाई और बहनों, मेरी बोली मेरी समझ चैनल में आपका स्वागत है। सोमवार की कथा। देवों के देव महादेव। श्रावण मास चल रहा है और इसमें सभी सोमवार का व्रत करते हैं। सोमवार का व्रत वैसे भी करना चाहिए। महादेव ऐसे देव हैं जो सबसे जल्दी अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी कृपा अगर बनी रहे तो किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। ऐसी ही एक कहानी है महादेव की। सोमवार व्रत जो करता है उसको यह कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। किसी नगरी में एक राजा था। उसके पास बहुत सारा धन था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। राजा हर रोज़ भगवान शिव की पूजा करता। भगवान शिव को जल चढ़ाकर, बील के पत्ते चढ़ाकर और गाय के दूध से नहलाकर उसकी पूजा पाठ करता और हर शाम को वह भगवान शिव के घी का दीपक जलाता। यह देखकर माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, आप देख रहे हैं आपके इस भक्त को जो आपकी हर रोज़ पूजा करता है, लेकिन इसको संतान का सुख नहीं है। इसका वंश आगे कैसे चलेगा? इसके ना तो कोई पुत्र है और ना ही कोई पुत्री है। तब महादेव कहते हैं कि देवी, इसके जीवन में संतान का सुख नहीं लिखा है। तब माँ महादेव से कहती है कि हे देव, आप तो देवों के देव हैं, आप अपने इस परम भक्त पर दया कीजिए और इनको संतान का सुख प्राप्त कीजिए। तब महादेव उस राजा के स्वप्न में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे राजा, तुम्हें जल्द ही संतान का सुख प्राप्त होगा, लेकिन वह संतान तुम्हारी 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगी, फिर वह मर जाएगा। अब राजा प्रसन्न भी हुआ और दुखी भी था, लेकिन राजा जो था वह शिव भगवान की पूजा करनी नहीं छोड़ी। वह हर रोज़ वैसे ही सुबह भगवान भोलेनाथ की पूजा करता और शाम को दीपक जलाता। कुछ दिनों में राजा की पत्नी जो है वो गर्भ से हो जाती है और बहुत प्रसन्न होती है। अब राजा खुश भी था और दुखी भी था। थोड़े दिनों में ही राजा के घर में एक बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। पुत्र प्राप्ति पर घर में हर्ष और उल्लास का दिन रहता है। राजा दुखी भी रहता है और खुशी भी मनाता है। धीरे धीरे पुत्र जो है वो बड़ा होने लगता है और वह 11 वर्ष का हो जाता है। जब पुत्र 11 वर्ष का हो जाता है तब उसकी माँ कहती है, राजा से कहती है कि हे राजा, हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। तो राजा रानी से मना कर देता है और कहता है कि हम अपने पुत्र का विवाह अभी नहीं करेंगे। हम अपने पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजेंगे। इसके लिए राजा जो है वह अपनी पत्नी के भाई को बुलाता है और उसे सारी बात बताता है और बहुत सारा धन देकर दोनों मामा भांजे को भेज देता है और कहता है कि रास्ते में यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। दोनों मामा भांजा वहाँ से चल देते हैं काशी के लिए और रास्ते में एक नगरी आती है।
वहाँ पर एक राजा अपनी पुत्री का विवाह करने की तैयारी करता है। राजा ऐसे युवक से अपनी पुत्री का विवाह करता है जो एक आंख से काना होता है, लेकिन राजा को इस बात की खबर नहीं होती कि जिस उसकी पुत्री का विवाह हो रहा है वह वर जो है वो एक आंख से काना है। अब जो वर था उसके पिता को भी चिंता थी, क्योंकि उसने यह बात छुपाई थी और उसको इस बात की चिंता थी कि जब हम विवाह करने जाएंगे तब हमारे पुत्र का राज खुल जाएगा, तो हमें इस पीड़ा से कैसे बचा जाए। जैसे ही वह सोचता है तो वर के पिता को मामा भांजा दिखाई देते हैं और वह सोचता है क्यों न मैं इसको मेरे पुत्र की जगह ले जाऊं और इससे तोरण मरवा दिया जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। वह उनसे बात करता है। एक बार मामा मना कर देता है, लेकिन राजा के समझाने पर वह मान जाता है और राजा के पुत्र को वर के कपड़े पहनाकर उसे दूल्हा बना दिया जाता है और उससे तोरण बनवाया जाता है। तोरण बनवाने के बाद वह फिर सोचता है कि फेरों में पता चल जाएगा, इसलिए वह फेरों के लिए भी उसको मना लेता है और उनके फेरे हो जाते हैं। फेरे होने के बाद वह राजा मामा भांजे को वहाँ से भेज देता है। वहाँ से वह चल देते हैं, लेकिन वह राजा पुत्र जो है उस दुल्हन के कपड़ों पर ये लिख देता है कि तुम्हारा विवाह है मुझसे हुआ है, जिसके साथ तुम खड़ी हो उसके साथ नहीं हुआ है। ये एक आंख से काना है और तुमसे झूठ बोला गया है और मैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हूँ। तो यह बात वह लड़की अपने पिता को बताती है। पिता उस लड़के के पिता से बात करता है तो वह सारी बात बताता है। तो वह राजा अपनी बेटी को उसके साथ भेजने से मना कर देता है। अब मामा भांजा जो है वो काशी पहुंच जाते हैं और वह शिक्षा प्राप्त करने लगता है। थोड़े दिनों में ही राजा पुत्र जो था उसके 12 वर्ष हो जाते हैं, उम्र के 12 वर्ष हो जाते हैं। तो वह एक दिन सुबह अपने मामा से कहता है कि मामा जी मेरे को बेचैनी सी हो रही है और मैं अंदर जा रहा हूँ। वह अंदर आ जाता है और मामा जो है बाहर यज्ञ की तैयारी करता है। मामा जब कुटिया में आके देखता है तो भांजा जो है वो नीचे पड़ा हुआ मिलता है, वो मर जाता है। अब मामा रोता तो नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत दुखी होता है और बाहर निकलकर यज्ञ करवाता है और ब्राह्मणों को भोजन करवाता है। उन्हें वहाँ से विदा कर कर मामा अंदर आता है और जोर जोर से अपने भांजे के पास आकर रोने लगता है। उधर उसी नगरी से महादेव और माता पार्वती गुजरते हैं। तो माँ पार्वती कहती है कि हे देव, हे महादेव, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। तो महादेव कहते हैं चलो चलकर देखते हैं। महादेव और माता पार्वती कुटिया के अंदर आते हैं और देखते हैं कि ये तो वही राजा पुत्र है जो महादेव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। तब माँ पार्वती कहती है कि हे देव, आपने इसको 12 वर्ष की ही उम्र दी, इसको पूरा जीवन दान दीजिए, क्योंकि आपकी ही कृपा से यह प्राप्त हुआ था और वह राजा तो आज भी आपकी पूजा करता है। तो महादेव जल्दी ही प्रसन्न हो गए और माँ पार्वती की यह बात मानकर उसको जीवन दान दे देते हैं और वह लड़का खड़ा हो जाता है। यह देखकर मामा बहुत प्रसन्न होता है। फिर दूसरे दिन सुबह मामा भांजा काशी से चल पड़ते हैं और उसी रास्ते से आते हैं।
तो बीच में ही वह नगरी आती है जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। लड़की का पिता वह राजा बाहर देखता है कि यह तो वही दोनों हैं जिससे मेरी बेटी का विवाह हुआ था। वह उन दोनों को पकड़ के ले जाता है महल में और अपनी बेटी को पूरी विधि के अनुसार पूरे क्रिया करके उनको उसके साथ भेज देता है। मामा, भांजा और बहू तीनों अपने नगरी के लिए चल देते हैं और अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद देखते हैं कि राजा और रानी जो है वो छत के ऊपर बैठे हुए रहते हैं। मामा अपने बहन और जीजा के पास जाता है और कहते हैं कि आप दोनों यहाँ पे क्यों बैठे हो। तब राजा कहता है कि हमारे पुत्र के 12 वर्ष हो गए, हमने सोचा अगर वो सही सलामत नहीं आएगा तो हम भी छत से कूद के अपनी जान दे देंगे। तो मामा सारी बात बताता है और उनको नीचे लेके आता है। बेटे और बहू को देखकर राजा और रानी बहुत प्रसन्न होते हैं और सारी नगरी में हर्ष और उल्लास करते हैं। सारी नगरी को न्योता दे के भोजन करवाते हैं। हे देव और महादेव, देवों के देव, आपने जैसे उसके पुत्र को जीवन दान दिया वैसे सभी को देना। इसलिए देवों के देव महादेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे भोलेनाथ हैं, ऐसे भोले बाबा हैं जो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी भक्तों को आशीर्वाद ज़रूर देते हैं। कहानी पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। ऐसी ही कहानियाँ आपको और मिलती रहेंगी। जय राम।